नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि 1 जुलाई यानी आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून लागू हो गए, जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए। इस नए आपराधिक कानून को लेकर आज दरभंगा के लहरियासराय थाना परिसर में नया आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए कानून के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी, नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या, लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार के साथ सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी और सैकड़ों की संख्या में आम लोग, कई नेता, वार्ड पार्षद, गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने इस नए कानून के बारे में विशेष रूप से एक-एक कर हर बातों को सुना और जानकारी लिया। को बता दें कि दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने विशेष जानकारी देते हुए इस नए कानून के बारे में एक-एक कर विशेष रूप से लोगों को बताया। इसमें आम नागरिकों को कितना फ़ायदा मिलेगा और पुलिस के कार्य करने के नए तरीके के बारे में एक-एक कर जानकारी दी। देखिए इस नए कानून के बारे में उन्होंने एक-एक कर क्या जानकारी दी और लोगों को एक-एक कर बताया कि इस नए कानून से कितना आम जनता को फ़ायदा मिलेगा और अपराधियों पर किस तरह से सख्ती और कठोर दंड अपराधियों को मिलेगा और कितनी सख्ती बरती जाएगी अपराधियों पर और जनता को इससे क्या सुरक्षा मिलेगा और क्या फ़ायदे होंगे। इसे एक-एक कर विशेष रूप से उन्होंने एक-एक बात जनता के बीच रखा और जानकारी दी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने इस पर विशेष चर्चा की और देखिए क्या कुछ बताया। अगर कोई गवाह देने जाना चाहता है, गवाह बन गया, गवाह देने के तुमको जान से मार देंगे, तुम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उस समय आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं या थाने में दे सकते हैं, हमारे यहाँ दे सकते हैं या हमारे जिला अभियोजक पदाधिकारी DPO जो कोर्ट में वकील साहब होता है, सरकारी वकील DPO होता है, उनको एप्लीकेशन देंगे तो हम लोग उसको अगर उस दिन के लिए बॉडी गार्ड देना तो उस दिन के लिए बॉडी गार्ड देंगे। अगर ज़्यादा थ्रेट है तो हम समय जितना समय चाहिए उसका हम लोग जाँच करके जितना समय बॉडी गार्ड की आवश्यकता है उतने देते हैं बॉडी गार्ड देंगे। और हो सकता है कि उसमें CCTV लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसको लगा सकते हैं। और उसमें प्रोटेक्शन स्कीम में फंड भी आता है जिला ऑपरेशन पदाधिकारी। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट जैसा कुछ मेंबर है, हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरह का सुरक्षा देना चाहिए, बॉडी गार्ड मिलेगा या थाना से उसको लेके जाके हम गवाह करके वापस उनको पहुँचा देंगे गाड़ी से। ये जो भी हमारे लिए थाना के स्तर से और हमारे स्तर से निर्णय लिया जाएगा, जांच करके वो निर्णय लेते हैं कि किस तरह इनको सुरक्षा देना। ये भी एक प्रावधान है। जिला वारंट कानून में प्रावधान है, बिना वारंट ऐसा सस्पेक्ट, ठीक है, उसको पूछताछ करके बुला सकते हैं। और बिना वारंट ऐसा नहीं कि तो आप पूछ रहे हैं किसी केस में लोग अपराधी उसको सबूत आ गया मेरे पास, ठीक है, सबूत आ गया, बहुत लॉन्ग हो गया, 7 साल की सजा कम है। इसमें हम लोगों को जगह 5 FIR होने के बाद 3 साल से 7 साल की सजा के अगर वो आधे दायरे में हम लोगों को डिसाइड करके चेकलिस्ट बनेंगे, ठीक है, चेकलिस्ट बनेंगे। उसमें कि उसमें रहता है कि पहले मैं 41 के नोटिस को करता 35 इसमें कुछ प्रावधान है कि जैसा कोई गवाह नहीं करता है तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, ट्रायल चालू है। ये एक प्रावधान उसमें आया जो बता रहा है। अब ये जैसा आपने पूछा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट नहीं करना है, कानून में कुछ प्रावधान है। जैसे इसके अंदर है तो हम लोग 41 नोटिस देंगे। अगर बेलेबल सेक्शन है जमानत है 12 तो जमानत तो देना ही हम लोग को पुलिस ये थाने से जमानत। अगर 7 ईयर से कम है, अगर अजमानत के 12 अभी हम लोग 41 के नोटिस जो देते चले हैं अभी भी प्रावधान है 35 अभी भी हम लोग देंगे। हाँ, नोटिस दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा किस समय किस डेट को आप आ जाएंगे या थाने पे हो सकता है, तब कहीं दूसरे जगह भी हो सकता है, तब फिक्स किया जाएगा। वो आएंगे अगर कोऑपरेट करेंगे इसमें नहीं है, बट सर क्या डराना नहीं, दवा को डराना नहीं है, धमकाना नहीं
छेड़छाड़ नहीं करना है, समझना। मान लीजिए कि वहाँ FIR वगैरह हम लोग यहाँ कोऑपरेट करना वहाँ जाए कि दोबारा मारपीट करेगा, उसमें गिरफ्तारी होने का संभावना बढ़ जाता है। दोबारा मारपीट करेगा तो दोबारा उसको गिरफ्तारी होगी। और 7 साल से ऊपर अगर वहाँ सबूत मिलेगा तो बिना वारंट से गिरफ्तार कर सकते हैं और वारंट से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। दोनों पहले जो होता है जवाब को लड़ा रहा धमका रहा है, दूसरी बार कभी नहीं कर सकता। उसमें एक ही भी प्रावधान है कि टू प्रिवेंट फर्दर कमिटिंग की ऑफेंस, अगर वो नेक्स्ट अपराध करने वाला है तभी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। हो सकता है तनाव है, आपको लग रहा है कि दूसरी बार भी हो सकता है, सुबह हुआ फिर शाम में करना पड़ा, तो हो सकता है कि उसको लगा कि दूसरी बार करता हो। अपराधी की क्या थी, अपराध फांसी से छेड़छाड़ कर सकता है, उनको धमका सकता है, डरा सकता है। जिनको मानने न्यायालय में हम लोग उपस्थापन नहीं कर सकते, यहाँ से भाग जाएगा हमेशा उसी क्रम में कुछ अरेस्ट कीजिए। बट वो हम लोग भी मैक्सिमम पुलिस की तरफ से उनको हम पूरा डायरेक्शन दिया गया कि अरेस्टिंग ना के बराबर उस 7 साल के केसेस, ठीक है। उसमें वही प्रावधान देखना है कि जो वादे है उसको दिक्कत ना हो, उसको अगर मान लीजिए बार बार सुबह भी लगा रहा था, शाम को भी लगा रहा था, होता भी है कि सॉफ्टवेयर उसको नहीं करते हैं, वो करते हैं। पब्लिक हमारे पास आता भी है, हमारा एप्लीकेशन एक हमारे आपस में भी आता है, उस क्रम में भी हमको असेस किया जाएगा, फिर चेकलिस्ट बनाया जाएगा, गिरफ्तारी आवश्यक है तो हम लोग कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, वारंट निकालेंगे तब। समाज में भी और आधी जगह भी महिलाएं सरकारी जनरल महिलाएं, तो उनको नए कानून में तो महिला न्याय मिलेगा। यहाँ इस कानून में क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। तो पहले पुलिस जो ये करते थे कि थाना से पूरा एप्लीकेशन ले लिया, वापस दे दिया, उसका रिसीव नहीं किया जाता था, ठीक है। अब तो नया डीसी से पुलिस महानिदेशक महोदय आने के बाद तो कंपल्सरी है, उनको देना ही। हमको भी अगर कोई फोन करता है तो तुरंत हमको फोन करते हैं कि आपकी नहीं जगह कार्रवाई भी होता है। इसमें एक ही दिया गया है, इसमें 2-3 आपको ये थोड़ा जानकारी लेने की बात है, तुरंत वो मिल सकता है। जैसे इसमें दिया गया है डॉक्टर किसी लड़की के साथ होता है तो डॉक्टर को रिपोर्ट देना है 7 दिन में या 24 घंटा मेडिकल, लेकिन और इससे अलग भी महिलाओं के साथ घटनाएं होती है, जो व्यवहार होता है या तलाशी के दौरान क्या पाया, ये जनता को अधिकार दिया गया है कि नहीं? वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं या वहाँ के वर्चस्व वाले लोग हैं, वो उनका नाम रेफरेंस मिला देते हैं। हमारा भी कौन लोग वहाँ हैं, और उसमें होता क्या है, आप लोगों का सुपरविजन करके नाम जो गलत रहता हट जाता है, लेकिन सही में तो गलत नहीं रहते भी नहीं, उनका नाम नहीं हटता है, तो बस भागवत पता है ना, उनका करने करने वाला लगा देगा। हमारे समस्या देखिए, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे अपनी जो घटनाएं होती है उसमें रहते हैं, लेकिन उनका रहते नहीं है, लेकिन फिर जब वो पॉलिटिकल लोग हो, दबंग लोग हो, अपना जिनका पर्सन हो, थाना पर होता उनका नाम दिखा देते हैं, जो ताकतवर लोग हटा देते हैं, ताकतवर का नाम बैठ जाता है। इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सुविधा तो लानी चाहिए वैसे लोगों के लिए। सुपरविजन जो होता है, जो डीएसपी साहब करते हैं और सर्कल इंस्पेक्टर करते हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें गलती हुआ तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, सिटी एसपी साहब क्या कर सकते हैं, और जो DI से वहाँ आ सकते हैं, फिर उसका जांच करेंगे। अगर सही में अगर वो निर्दोष है तो फिर हम लोग बहुत सारा आवेदन आपको पड़ा हुआ है। खाली में देना पड़ेगा, अगर उस टाइम था नहीं था और मोबाइल अगर नहीं था रहा था, वो कुछ जांच का प्रक्रिया है, तो जांच का प्रक्रिया में उनको भी सहयोग करना चाहिए और सबूत भी देना पड़ेगा, और उसके आधार पर जांच का प्रक्रिया अगर उनको लगा सके मिले, जैसे DSP साहब है, सिटी एसपी है, हम हैं, सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। हम आ रहे हैं ना, कल लोग आए हैं पूरा पूरा जाने के लिए। हम यहाँ पर मीटिंग नहीं बोले थे कि हम 12-12:30 में करने। ऑक्सीजन है तो पीड़ित की बात सुनने की बात किया गया, पहले क्या किया जाता केस वापस क्या हमने
वापस ऐसे इस टाइप वापस गाड़ी को लाइन बोल रहा है पर अभी जो वीडियो मुझे सुनना जरूरी है। आप केस वापस ले जो ले रहे हैं सही है कि आप इसके लिए अलग से चैप्टर 5 है जिसमें धाराएं अलग से संयोजित की गई है जो है धारा 63 से 97 तक। इसमें महिलाओं को अलग से अधिकार दिया गया है। महिलाओं को पुलिस जबरदस्ती थाना पर जान के लिए नहीं कर सकती है। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा। महिला पर अधिकारी के द्वारा ही ध्यान दिया जाएगा और महिला को हम लोग गिरफ्तार करके हाजत में नहीं रख सकते, न ही महिला को रात्रि में गिरफ्तारी किया जाएगा। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर उस महिला से सहमति लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा डॉक्टर की उपस्थिति। और 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दी गई। शिक्षकों के लिए इस संबंध में भी अलग से नियम बनाया गया है कि 7 दिन के अंदर उनको मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड कर देना जिससे कार्रवाई जल्दी से जल्दी संपन्न किया जा सके। वैसे हर थाना में एक महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है जहाँ पर महिला पदाधिकारी 24 घंटा उपस्थित रहेंगी या पुलिस उपस्थित रहेगी। थाना पर आने वाले हर महिलाओं का महत्व सुना जाएगा। लगा दिया जाता है यंग एज का और कोई रहता दूसरा है। ऐसे मामले में अगर यौन शोषण किया जाता है लड़कियों के द्वारा तो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए केस होगा। ये तीसरा नंबर पर है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ कानून बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास। चिल्ड्रन एक्ट 1987। अगर ये नाबालिग किसको करा, अगर बलात्कार करने वाला लड़का अगर नाबालिग है तो उसके साथ किस कानून के तहत उसके साथ, क्योंकि उसकी नियम बताती है कि उसको हैंड कप भी नहीं लगेगा और उस पर 376 नहीं लगता है। तो क्या वो संशोधन कर आया है कि उस एक्ट में इस लड़का को रखा जाएगा जो लड़का माइनर है? जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें अगर वो 18 साल से कम है उसको डिसाइड किया गया कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल क्या है और इसको क्या अडल्ट जुड़ा है बट उसको अडल्ट के साथ ट्रीट किया जा सकता है। वो डिसाइड करने के बाद रिपोर्ट जाएगा, हम लोग कोर्ट को भी हम लोग भेजेंगे तो हम एप्लीकेशन देंगे तो उसको अडल्ट के ट्रीट किया जा सकता है। प्रीवियस जो सेम घटना तो क्या उस सजा के प्रावधान में जो परिवर्तन आया है या कुछ सजा के लिए बहुत सारे धारा में बनाया है और नए नए चीज़ भी आ रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता था बहुत सारा ऐसा होगा जो नया नया धारा चला सजा भी बढ़ा दिया गया और कुछ केसेस में अपना
अपराध को लेकर और महिलाओं को लेकर और कुछ क्या कानूनी नए आपराधिक कानून 2023 के विषय पर आज लहरियासराय थाना पर माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बैठक किया गया है। बैठक में जानकारी दिया गया है कि नया कानून में क्या क्या संशोधन किया गया है। उसी के तहत कुछ कानून में बदलाव भी किया गया है, कुछ केस इन्वेस्टिगेशन में बदलाव किया गया है। जैसे पहले छीना झपटी, उदाहरण स्वरूप छीना झपटी का मामला होता था तो उसमें आपको बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था, राह चलते लोगों को परेशान किया जाता था। लेकिन इस कानून में ये गैर जमानती वारंट है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है, ये संशोधन किया गया है। महिलाओं और बच्चों के कानून में उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाता था, उसके साथ छेड़खानी हो जाता था, बहुत बड़ा घटना हो जाता था, लेकिन अपराधी बाल बाल बच जाते थे। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। ये कानून स्वागत योग्य है। अभी पीड़िता के साथ यदि कोई घटना करता है, सामूहिक या ऐसे भी घटना करता है, तो उसको पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि आपको तुरंत 24 घंटा के अंदर वो मेडिकल जांच, डॉक्टरी जांच कराए। और डॉक्टर जो महीना दौराते थे और उसमें जो मैनिपुलेट होता था, संभावना ज़्यादा रहता था देरी के कारण, वो उसको ख़त्म करके चिकित्सकों को भी मजबूरी होगी कि वो 7 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट दे। महिलाओं और बच्चों को 18 वर्ष के कम उम्र के महिलाओं लड़की के साथ यदि कोई घटना होता है तो निश्चित तौर पर उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। एक और दिया गया है, 3 वर्ष से कम के सज़ा वाले कानूनी जो केस है उसमें ट्रायल करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है। यही सब संशोधन। झूठा केस और झूठा मुकदमा पर क्या कुछ दिया गया है? झूठा उसको पहले जांच किया जाएगा। झूठा केस करने वाले पर कानूनी इस कार्रवाई। नियम के अनुसार अपराधियों और नशेड़ियों पर कैसे कमर कसी जाएगी? कानून तो शिकंजा कसेगा नशेड़ियों पर भी और अपराध करने वालों पर भी। ये कानून स्वागत योग्य है। कुछ कानून में जो बदलाव हुआ है वो स्वागत योग्य है और कानून में संशोधन होना चाहिए। एक्ट पुराना था, अभी 2023 का एक्ट स्वागत योग्य है। इसमें जो है संशोधन होना बहुत जरूरी है। एक बैठक किया गया था और नए अपराध को लेकर क्या? देखिए, नए आपराधिक कानून जो पास हुआ है सरकार एसएसपी साहब की अध्यक्षता में एक बैठक रखी थी लहरियासराय थाना में। शहर के सभी थाने के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एक आम जनता है, वो सारे लोग यहाँ एक मौजूद थे, जो गणमान्य लोग सब लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें समझाई। इसमें हर तरीके से जो जनता है, जो पब्लिक है, इनका फायदे का है। हाँ, बहुत तरह केस बहुत लेट तक चलता था, बहुत लंबा समय होता, डिसीजन नहीं बता था, इसलिए सब प्रावधान इन्होंने कानून को थोड़ा सा अच्छा कानून हमको लगा अच्छा बना है कि अब जो गलत होंगे उनको जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलेगा और जो न्याय के लिए दर दर भटकते हैं उन लोगों को न्याय बहुत जल्द मिलने का चांस इस कानून के मुताबिक। तो हमें लगा एसएसपी साहब ने सारी बात तफसील से सारी लोगों को बताया, हम लोगों ने सुना। हमको भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग हम लोग समझा, और चाहे महिलाओं पर, बच्चों पर, स्नैचिंग पर और डिफरेंट सभी चीज़ों पर जो कानून है, आर्म्स एक्ट पे, पहले और रेप पे, बलात्कार पे, यौन शोषण पे, सारे चीज़ों पर जो है इन्हें तफसील से इन्होंने बताया। इस नए कानून के मुताबिक जो इन्होंने एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया, जो लोगों को जानना था, हम लोगों ने प्रश्न भी किया, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया। अच्छा लगा। ऐसा ही कार्यशाला अक्सर होता रहना चाहिए, जैसे समाज में भी शहर और सब जगह जागरूकता बढ़ेगी और इस कानून के प्रति जब लोगों को पता चलेगा तो अपराध भी कम होगा। इस नए कानून पालन होने में कितना जो है वो भूमिका रहेगी पुलिस की? देखिए, पुलिस की तो भूमिका जो है वो तो कानून अभिमानी लागू हुआ है, 6 महीना लगता है, साल भर लगता है, लोगों को पता चलते चलते एक्सपो होते हो तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आपका भी दायित्व है, जो चीज़ हम लोगों को पता है उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। आपने कहा था कि दबंग व्यक्तियों के जो झूठा नाम दर्ज करा देते हैं, उसके लिए क्या कुछ इसमें कानून में नया नियम है? नहीं, तो उनके लिए बोला गया जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम दर्ज हो गया, या कोई व्यक्ति जो किसी प्रशासन किसी महिला के किसी घर में सर्च वारंट के लिए गई बिना महिला पुलिस के, उसके लिए भी बात हुई कि महिला पुलिस के साथ ही सर्च वारंट के लिए किसी के घर में एंट्री हो, और इस तरह के और बहुत तरह के मुद्दे पर बात हुई, जिससे सबको सेटिस्फेक्शन दिया है और जो कानून बना है इसमें लोगों को फायदा होगा।